बैक टू माई यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं लाइब्रेरी पहुँच गया हूँ। अर्ली मॉर्निंग में पहुँच जाता हूँ। अगर मैं 7:45 8 तक तो लाइब्रेरी पहुँच ही जाता हूँ। यहाँ पे एक बच्चा शायद लाइब्रेरी में आया था, उसके बाद मैं पहुँच गया था। फिर मैंने फटाफट थोड़ा सा रिवाइज़ किया था, उसके बाद मैंने टेस्ट दे दिया। टेस्ट के मार्क्स देख लीजिए, अच्छे हैं। 28 मार्क्स मेरे अच्छे आए। फिर दूसरे वाले टेस्ट में इज़ नॉट गुड। फिर उसके बाद तो बहुत ही बुरे आए। तो पहली बार आ दिया ना तो मोटिवेशन आ दिया। फिर लगातार मैं क्वेश्चन गलत करते चले गया। तो ये 8-16 तक ये सिलसिला चला। मैंने फटाफट से टेस्ट दे दिए थे और उसके बाद में पढ़ने बैठ गया। दोबारा से मैं रिवीजन करने बैठ गया कि रिवीजन कर लूँ, फिर तो नेक्स्ट टेस्ट पे मुझे देना है। तो रिवाइज़ कर रहा था मैं। तो क्लास 11 की ज्योग्राफी लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन 2024 प्रीलिम्स से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ से आए हैं। और बात रही, मैं बता दूँ कि मैंने लाइब्रेरी कहाँ ज्वाइन करी है। तो मैंने तो मुखर्जी नगर, करोल बाग, राजेंद्र नगर में लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन करी है। मेरे एरिया में ही लाइब्रेरी है, मैंने वहीं ज्वाइन करी है। तो मुझे वहीं परफेक्ट लगा। उस माहौल से बाहर निकलने का मेरा बहुत मन था, तो मैं उस माहौल से बाहर ही हूँ अभी। और लिटरली मैं बाहर ही रहना चाहता हूँ क्योंकि वो माहौल मुझे मेरे अनुसार अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आप लोग के अनुसार अच्छा हो। तो आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से वहाँ ट्रेजिडी हुई ओल्ड राजेंद्र नगर में, राव आईएएस अकेडमी में। उसके बाद का टेस्ट दिया तो दिस गुड, अच्छे मार्क्स आए। मैंने अच्छे से रिवाइज करके दिया था टेस्ट। तो ये था कि रिवीजन के साथ दिया था, इसलिए मार्क्स अच्छे आए। यदि तुरंत देता तो शायद पता चलता क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे। फिर मैंने देखा था तो 3-4 क्वेश्चन मैंने तुत्ते लगा रहे थे। तो वो वाला मैंने देख लिया था क्या कॉन्सेप्ट है उसका। बैकग्राउंड नॉइस आया था तो मैं अभी व्लॉगरेट कर रहा हूँ, वॉइस ओवर दे रहा हूँ। मुझे मेरी बहन ने इसका पूरा वो कर दिया और फिर मैंने वॉइस ओवर इसमें दे रहा हूँ मैं। तो 8-9 9:30 बज गए थे। फिर मैंने फटाफट से रिवाइज़ करना तो सोचा कि फिर एक बार और रिवीजन कर लूँ और कंप्लीट कर ली मैंने एनसीईआरटी। लगभग 10 तक तो मैंने कंप्लीट कर ली थी। हाँ, 10 PM तक AM तक मैंने कंप्लीट कर ली थी। एक बात और, लाइब्रेरी का शेड्यूल मेरा है कि मैं मॉर्निंग में जाता हूँ, लगभग 2:30 तक मैं वापस आ जाता हूँ। तो इससे ज़्यादा आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी आ भी नहीं पाई थी। और फालतू में लाइब्रेरी में बैठते इधर उधर देखना, फ़ोन चलाना, तो वहाँ पे वाईफाई अनलिमिटेड है, एसी में आप बैठे हुए हैं तो बहुत कंफर्ट जोन वहाँ पे भी होता है। तो मुझे उस कंफर्ट जोन में ज़्यादा पसंद नहीं रहना। तो मैं घर आ जाता हूँ, फिर मैं खाता पीता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। फिर मेरा टीचिंग का काम है तो मैं टीचिंग करता हूँ। तो वो करता हूँ मैं। फिर उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। मेरा नाइट रूटीन भी लगभग 10 बजे तक रहता है, 2 घंटे का शाम में, जिसमें मैं करंट अफेयर बेसिकली करता हूँ और जो मुझे कल पढ़ना है उसके लिए स्ट्रैटेजाइज़ करता हूँ। फिर अगला टेस्ट दिया, 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए। ये वाला टेस्ट मैंने बहुत अच्छे से दिया था और मैंने अच्छे मार्क्स मैंने एक्सपेक्ट भी दिया था मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद राजेश मिश्रा सर की क्लास शुरू हो गई इंडियन पॉलिटी की। तो अभी मेरा आई थिंक FR कंप्लीट हो गया, DPSP भी कंप्लीट हो गया और अब चलेगा FT मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ चलने वाला है, कल से चलेगा। तो वो है। तो बहुत अच्छा, मुझे लाइब्रेरी में अच्छा माहौल है। जो मेरे यहाँ की लाइब्रेरी है लिटरली बहुत अच्छा माहौल है। और फ़ीस मैं बता नहीं सकता, इतनी मार्जिनल फ़ीस है जो बहुत कम है। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं लाइब्रेरी यहीं ज्वाइन करूँगा। और ये वाला दिन जो था मेरा बहुत ज़्यादा मतलब सिक डे था। मैंने बहुत तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तभी मैंने व्लॉग शूट किया था कि थोड़ी वीडियो ऑन रही थी तो मैं पढ़ाई कर पाऊँगा। और लिटरली हुआ भी ऐसा। वीडियो ऑन शूट करने के चक्कर में मैंने टेस्ट भी दे दिए, क्लासेस भी ले ली और लिटरली मेरा सारा हो गया। आप लोग की प्रेस से सब हो गया मेरा। और बाहर से आप तो वॉइस आ रही हो तो घर में भी खाना पीना बन रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं फटाफट व्लॉग एडिट करते इसे आज ही निपटा दूँ, फटाफट इसको निपटा दूँ एडिट करते और इसे डाल भी दूँ। शायद आज डाल दूँ या कल, तो मैं मॉर्निंग में डाल ही दूँगा 10 तारीख को इसे। तो आज तो 9 तारीख थे जब मैं ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ। बाहर प्लम्बर था, वो काम चल रहा है तो वो हो रहा है, तो उस वजह से भी आप तो नॉइज़ आ रहा होता। तो फिर मैं सोचा फटाफट से ब्लॉग तो एडिट करते डाल देते हैं। और भी मतलब रात का खाने का टाइम है तो आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर फटाफट से फिर मैं एंशिएंट इंडिया पढ़ने लगा। अभी कोचिंग में केवल 3 क्लासेस चल रही हैं, FR मतलब पॉलिटी, ज्योग्राफी और सोसाइटी अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। कोचिंग के मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो उनको मैं देख लूँगा। बट मैं स्मूथली शायद 15 अगस्त के बाद सोसाइटी स्टार्ट कर दूँगा। मैंने अपने मन में भी सोचा है कि मैं 15 अगस्त के बाद सोसाइटी स्टार्ट कर दूँ। और एक मोटिवेशनल थॉट है कि कैसे हैं कलेक्टर साहब, मंजिल तो भूले नहीं, लबासना आपका इंतज़ार कर रहा है। तो देखते हैं पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। बट इतना ज़रूर विश्वास है कि ये नहीं हो पाया तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर मैं बड़ा ही अचीव करने की सोच रहा हूँ और मैं कर भी लूँ, मैंने ऐसी उम्मीद है, मेहनत कर रहा हूँ। उसके बाद मम्मी ने मुझे नमकीन और ये हमारे यहाँ जीवितन का पकौड़ा होता है वो मम्मी ने मुझे दे दिया। उन्होंने बोला खाते रहो, जब भी पढ़ते हो तो खाते पीते रहा करो। फिर देखिए मैंने सोसाइटी स्टार्ट कर दिया था। एक लेक्चर मुझे पढ़ना था मॉडर्न ट्रेडिशनल सोसाइटी के बारे में। उसके बाद मेरे टेबल पे देखिए क्या रहता है, बिस्किट्स रहते हैं, ये परमानेंटली मेरे टेबल पे रहता ही है। तो मैं खाते रहता हूँ, बहुत चीज़ें रहती हैं, चूड़ा था मम्मी फ्राई करके बनाते रख देती हैं।
खाते रहा करो, पढ़ाई के बीच में खाना भी ज़रूरी है। और सच बात है, यदि आपका मुंह चलता रहता है तो आप सच में पढ़ते भी, दिमाग भी चलता रहता है। फिर शायद ये आज की क्लिप से मैं लाइब्रेरी पहुंच गया था आज फिर से मॉर्निंग में, और फिर से मैंने फटाफट से स्टार्ट कर दिया। आज की क्लिप से मम्मी ने मुझे बिहार स्टाइल, मुझे बहुत पसंद है ये, तो मम्मी ने मुझे बनाते दिया था और मैंने 2 ही रोटी ली थी। थोड़ा सा अनहाइजीन आपको लग रहा होगा, बट मैंने ऐसे ही खाया, तो मुझे बिहार स्टाइल खाना था, तो मैंने बहुत अच्छे से इसे एंजॉय किया। और लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा खाने में, ये बहुत ही अच्छा था। मैं यहाँ तो बोल रहा था बट वॉइस गायब बोल रही थी, पता नहीं क्यों, तो मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर ही दे दूँ, और वॉइस ओवर ही देना सही रहेगा। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे ज़रूर बताइए, मेहनत करते रहिए, हिम्मत रखिए। ये जर्नी थोड़ी टफ़ है, बट ये है कि आप इसे एंजॉय करेंगे तो आप लोग टफ़ नहीं लगेगी। बहुत लोग इसको टफ़ बना देते हैं, तो वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि आपको टफ़ लगने लगती है जर्नी, बट मैंने अभी तक ऐसा माहौल क्रिएट नहीं किया है। मैंने ऐसा माहौल क्रिएट नहीं किया है और आगे भी शायद ना करूँ, तो इसका रीज़न ये थी, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है और वो हर वक्त मेरे लिए खड़े रहते हैं, तो इसलिए मुझे शायद वो माहौल नहीं मिल पाया वैसे डिमोटिवेशन वाला। तो यहाँ पे फटाफट मैंने अपना एंजॉय के साथ खाना खाया, एंजॉय किया मैंने, और इसके बाद भी खाना खाऊँगा तो मैंने 7:30 पे शायद खाया था, 7:30 पे अप्रॉक्स खाया था, और इसके बाद में मैं खाऊँगा। करंट अफेयर की क्लास में वैसे इन सर से नहीं देता हूँ, मैं आज देता हूँ, तो फिर वक्त बोर्ड पे कुछ इन्होंने अच्छा बताया है, मेरे फ्रेंड ने बताया था, इन्होंने अच्छा बताया, तो तुम देख लो इनसे। तो मैं सोचा चलो मैं इनसे फटाफट से देख लेता हूँ, और फोर्थ पे इन्होंने जो बता रखा है और स्टार्ट कर देता हूँ अपना करना काम। उसके बाद मैंने दृष्टिता ही तो मैं फॉलो कर रहा हूँ, और मेरे कोचिंग में करंट अफेयर मैं लिटरली बताऊँ तो खान सर की कोचिंग में करंट अफेयर इतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप तो अपने आप ही करना पड़ेगा, तो मैंने अपने आप ही करा है उसे। यहाँ पे तलते टारगेट्स हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शनल का सिलेबस में बार बार पढ़ते रहता हूँ, जैसे कल मैंने पूरा दिन ऑप्शनल के सिलेबस तो पढ़ने तो ही दिया है, डिवोट उसे ही दिया है कि मुझे ऑप्शनल का सिलेबस पढ़ना है। ये फिर से याद दिया तो हर जब मैं टैप खोलूँगा तो ये आएगा ही, और इसलिए मैंने इसे डाउनलोड भी किया था। और यहाँ पे अक्षित फिर मेरे स्टडी टेबल पे बहुत इन्जॉयमेंट करता है, इसे बहुत पसंद है मेरा स्टडी टेबल। और आप लोग इसे ब्लेसिंग दीजिए कि हेल्थ ही रहे, स्वस्थ रहे और अच्छे से खूब आगे बढ़े। मेरे तो ब्लेसिंग्स के साथ हैं, और आप लोग भी ब्लेसिंग दीजिए। थोड़ा इग्नोर करिएगा, कपड़े खोले तो इसे रात के कपड़े पहनने वाला था, तो मैंने शूट कर ली वीडियो, मुझे प्यारा लग रहा था तो मैंने वीडियो शूट कर ली। वैसे रात के कपड़े चेंज करने वाला था, इसलिए ये वीडियो मैंने अभी बिना कपड़ों के अभी है। वैसे बहुत प्यारा है, और इसे पता नहीं पढ़ाई से थोड़ा इंटरेस्ट मुझे लग रहा है इसे है, तो ये मैं अपने पढ़ता हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ बैठा रहता है और काफ़ी इन्जॉय करता है, और काफ़ी शरारती भी है। अभी थोड़ा बीमार है, अब जब देखते हैं भाभी आ रही हैं तो उन्हें वॉमिट कर दिया है, तो वो उस भाभी वॉमिट साफ़ कर रही हैं उसकी, और लिटरली बच्चे बहुत परेशान करते हैं। यहाँ पे सावन का ख़त्म होने वाला है, तो मैं पापा ने बोला घेवर चढ़ा दो सावन में, तो मेरे पापा घेवर ले आए थे दिल्ली दरबार से। मैंने सावन का घेवर चढ़ाया, आप लोग भी घेवर इन्जॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं रायसत ब्लॉग में।